नमस्कार, मैं पार्थ। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ केरल के दिल कहे जाने वाले साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर। जी हाँ, ये पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राज्य है इसका केरल। डिस्ट्रिक्ट जो दो हैं वो पलक्कड़ और मन्नारकड़ में ये फैला हुआ है। टोटल एरिया इसका 96.52 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह कैसे पहुँचे अगर ये बात करें, नीलगिरी लंगूर देखिए यहाँ पर है नीलगिरी लंगूर जो यहाँ पे कूद रहा है। ये नीलगिरी लंगूर है, स्पेशली नीलगिरी लंगूर। तो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, नीलगिरी की पहाड़ियों की श्रेणियाँ ही हैं और ये केरला में पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो 3 राज्यों में फैली हुई हैं, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क कैसे जाएं। तो सबसे पहले आप पलक्कड़ आ जाइए। अगर आप पलक्कड़ नहीं जान पा रहे हैं तो आप कोयम्बटूर उतर जाइए, क्योंकि पलक्कड़ जो है वो तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर बनाता है। तो आप कोयम्बटूर उतरिए। कोयम्बटूर से कुछ दूरी पर पलक्कड़ है, पलक्कड़ आ जाइए। पलक्कड़ से आपको आना है मन्नारकड़। मन्नारकड़ लगभग 30 किलोमीटर दूर है पलक्कड़ से। पलक्कड़ से आप आ जाइए मन्नारकड़। मन्नारकड़ से फिर आपको मन्नारकड़ साइलेंट वैली इंफॉर्मेशन सेंटर माना होगा। साइलेंट वैली इंफॉर्मेशन सेंटर से आपको सफारी बुक करनी होगी, जिसे जीप सफारी। ये जो है सर हमारे साथ, ये हमारे गाइड हैं। और ये देखिए व्यू, बेहतरीन दृश्य है। ट्राइबल विलेज, ये ट्राइबल विलेज है, जनजातियों का घर है यहाँ पर। तो और ये पहाड़ियों का दृश्य है। आइए अपने सर से जानते हैं कि कौन कौन से ट्राइबल यहाँ पे रहते हैं। 3 ट्राइब आदिवासी, इरुला, कुरुम्बा, मुडगा। इरुल्ला, कुरुम्बा और मुडगा यहाँ के आदिवासी हैं और ये केरल के आदिवासी हैं। और ये देखिए साइलेंट वैली के एकदम बीचों बीच में रहते हैं, जहाँ किसी को आने का भी अधिकार नहीं है। वहाँ ये लोग रहते हैं, खेती करते हैं और अपने जीविकापार्जन करते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर जीप सफारी लगभग 3250 रुपये में आपको मिल जाती है। और यहाँ से एक जीप मिलेगी आपको और उस जीप में बैठ करके धीरे धीरे आप पूरे साइलेंट वैली को घूम सकते हैं। यहाँ पे घूमने में जो आपको खर्च लगेगा, समय लगेगा, वो लगभग 4 घंटे आपको इस पूरे में घुमाया जाएगा। आप देखिए ये गजब की वादियाँ हैं, बेहतरीन वादियाँ हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये जून का महीना है, आप देख सकते हैं। और जून के महीने पे कोहरा, धुंध और बादल इस वैली में विराजमान हैं। ये पूरा सफ़र साइलेंट वैली का है। इस पूरे साइलेंट वैली को जो नदी सींचती है उस नदी का नाम कुंती पूझा है। और कुंती पूझा या मलयालम में पूझा का अर्थ होता है रिवर, यानी नदी। और कुंती इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास के समय आकर के बहुत समय इसी साइलेंट वैली में थे, इसलिए इस यहाँ पर की जो रिवर है उसका नाम कुंती पूझा रखा गया, यानी कुंती नदी रखा गया। कुंती रिवर जो है वो इस पूरे वैली को सींचती है। ये बेहतरीन दृश्य आप देख सकते हैं। फिर से एक बार बता दें, अगर आपको साइलेंट वैली आना है तो आप सबसे पहले पलक्कड़ आइए। पलक्कड़ से फिर आप मन्नारकड़ आइए और उससे बाद आप साइलेंट वैली इंफॉर्मेशन सेंटर में आइए। वहाँ से 3200 कुछ रुपए की आपको व्हीकल मिल जाएगी, सफारी मिल जाएगी, जीप सफारी। फिर उससे आप इसके अंदर आइए, 4 घंटा आप घूम सकते हैं इस पूरे में, साइलेंट वैली में। ये साइलेंट वैली
नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। नीलगिरी के बारे में आप जानते हैं, जो कॉफ़ी और चाय दोनों के लिए फेमस है। और यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे कॉफ़ी के पौधे ऊपर दिख रहे हैं। तो यहाँ कॉफ़ी की काफ़ी पौधे यहाँ पर हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और उन्हीं में से एक नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा है तमिलनाडु में ऊटी, और केरल में उसी पहाड़ियों पर बसा है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1857 में रॉबर्ट वाइट ने किया था, और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो 1985 में हुआ था। इसका उद्घाटन साइलेंट वैली इसका नाम रखने का बस एक कारण था कि यहाँ पर एक जीव पाया जाता था, सिकाडस, और वो आवाज़ निकालता था, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालता था, और पूरी साइलेंट वैली उसी की आवाज़ से भरी रहती थी। लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसकी आवाज़ इन वैलियों से लुप्त हो गई, और उसकी आवाज़ जब वैलियों में नहीं मिलती तब अंग्रेज इसको नाम दिए